बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि इसे मर्ज़ल मौत ने आन लिया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये ख़ुद तो फौत हो गया मगर अपने तीनों बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें, किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ये फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई बेहतर हल मांगे। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए आज़म सफ़र हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? इसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बताओ मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फ़ैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई इतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब अली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ तो घास तो खूब चरा हुआ था जबकि दूसरी तरफ का वैसे ही बाअमान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका मतलब एक हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना फ़ैसला बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो इसने एतराफ़ किया कि उस पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? तो इसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने माँ बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातिब होकर पूछा कि किसने ये कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई हैं और खूब पकी हुई हैं तो दूसरी से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने इसे यही अखज़ किया कि रोटियां बनाने वाली एक ऐसी खातून है
جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ اپنے سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے ہو تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھاک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا، کیا ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔